पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, ये भी पता चलता है। अगर जो गुरु भाई गुरु बहना, अच्छा गुरु भाई गुरु बहना जो नहीं भी बनी है, जो भी कथा सुन लेता है, वो अच्छे बुरे की पहचान उसको हो जाती है, तो अच्छा कर्म वो करने की कोशिश करता, बुरा कर्म कभी नहीं करेगा। और जो कथा पूरा नहीं सुनते हैं, मोबाइल टीवी बंद कर देते हैं, उनको जब ज्ञान मिलेगा ही नहीं, तो अच्छे राह पर वो चलेंगे कहाँ से। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में दो गुरु बहना रहती थी, दोनों में बहुत पटरी था, बहुत प्रेम, बहुत व्यवहार था। जहाँ शिव चर्चा होता था, जहाँ भजन होता था, वहां चली जाती थी, चर्चा में जाती थी, महादेव से दया मांगती थी, चर्चा करती थी, भजन करती थी, विराम होता था तो प्रसाद लेके आती थी। यानी एक दूसरे से इतना व्यवहार था, इतना प्रेम था, को दोनों एक दूसरे से बिना बताए कोई काम करती भी नहीं थी। कोई भी काम करना हो, चाहे कोई नई चीज किन के लाई है, दोनों में कोई एक लाई है, तो एक दूसरे से जरूर बताती थी। और वो गुरु बहिना का नाम था, एक जने के गीता और एक जने के सुमन। गीता सुमन दोनों जने का नाम था, लेकिन दोनों में एक परेशानी ज्यादा था, कंपटीशन। हर चीज का कंपटीशन होता था, धन की कंपटीशन, पैसे की कंपटीशन। घर अगर किसी के 3 तल्ला बन गया, किसी के 1 तल्ला है, उसका कंपटीशन कि उनका 3 तल्ला बना, मेरा 1 ही तल्ला क्यों है, मैं भी 3 तल्ला बनवाऊंगी। अगर किसी के घर में फ्रिज आ गया, कूलर आ गया, एसी आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, तो उनके घर में आया, मेरे घर में क्यों नहीं, मैं भी लाऊंगी। इस चीज का कंपटीशन उन दोनों में हमेशा लगता था, क्योंकि कोई एक गुरु बहिना लेती थी कोई सामान, तो दूसरे गुरु बहिना से जरूर वो कहती थी कि मेरे घर में तो आज ये चीज नया मैं किन के मंगाई हूँ। तो जब वो बताती थी तो उनको बहुत जलन होता था कि वो ले आ ली तो मैं क्यों नहीं, धन उसके पास भी है, धन मेरे पास भी है। और दोनों के पास धन की, पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों के पति अच्छा खासा कमाते थे। इतना तो जरूर कमाते थे कि उनके हर सुख सुविधा का सामान उनके घर में हो, उनके पास हो। और दोनों के कंपटीशन इसी चीज पर चलता था, वो उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो दोनों को महादेव, देखिए महादेव का दया कि दोनों के जो औलाद हुआ, दोनों के एक एक बेटे हुए, एक सुमन गुरु बहिना के, एक गीता गुरु बहिना के, दोनों के एक एक औलाद महादेव की। अब औलादों में कंपटीशन होने लगा, अगर उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में मेरा भी बच्चा पढ़ेगा, तो दोनों अपने बच्चों के नाम एक ही स्कूल में लिखा दी। उसका बच्चा आज ये कपड़ा पहनेगा तो मैं भी वही कपड़ा पहनाऊंगी, उसका बच्चा ये चीज खाएगा तो मैं भी वही खिलाऊंगी। यानी बच्चों के लेके भी कंपटीशन उन दोनों में चालू हो गया, दोनों गुरु बहिना में। जैसे वो बच्चे बड़े हुए, एक स्कूल में पढ़े लिखे, और जब बच्चे 12वीं पास कर लिए, तो जो सुमन गुरु बहिना थी, उनका लड़का बोला, मम्मी मैं विदेश में पढ़ के वकील बनना चाहता हूँ। तो सुमन गुरु बहिना बोली, ठीक है भाई, देखिए किसी का भी बच्चा अगर कहीं जाके अच्छा पढ़ाई लिखाई करना चाहेगा, एक अच्छा इंसान बनना चाहेगा, तो वो माँ जरूर कहेगी कि बेटा ठीक है, जाओ तुम पढ़ो और एक अच्छा इंसान बनो, ताकि मेरा नाम हो कि फलाने के गुरु बहिना का लड़का इतना देखो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, और पढ़ लिख के इतना अच्छा नौकरी कर रहा है। तो सुमन गुरु बहिना अपने बेटे को भेज दी विदेश पढ़ने के।
और गीता गुरु बहिना से जाके बता दी कि मैं तो अपने बेटे के विदेश भेज रही हूँ पढ़ाई के लिए, और पढ़ लिख के वो वकील बनना चाहता है। तो जो गुरुबहिना थी, जैसे सुमन गुरुबहिना जब भेज दी तो गीता गुरुबहिना से बोली, तो जो गीता गुरुबहिना थी उनको ये चीज का बहुत दिक्कत हुआ, बहुत चिंता हो गया कि दोनों बच्चे एक ही साथ पढ़े। हर चीज में मैंने कंपटीशन किया कि उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए। पढ़ाई के लेके भी बच्चों के कंपटीशन में करी, उसका स्कूल में जो स्कूल बच्चा पढ़ेगा उसी में मेरा पढ़ेगा। अब सुमन गुरुबहिना अपने बेटा के विदेश भेज रही है पढ़ने के लिए, वकील बनाने के लिए, और मेरा बेटा क्यों नहीं जाएगा। गीता गुरुबहिना सोची तो वो भी क्या करी, विदेश भेजी पढ़ने के लिए अपने भी बेटे के, और उसको भी बोली अपने भी लड़के के कि बेटा तुम्हें भी वकील बनना है। लड़का बोला ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे मैं वही बनूंगा। चला गया। दोनों बच्चे, दोनों जने के बच्चे विदेश चले गए और पढ़ाई किए, और पढ़ लिख के दोनों के बेटे वकील बन गए। उसके बाद अब शादी के लेके कंपटीशन लगा चलने। सुमन गुरुबहिना अपने बेटा को बोलाई, फोन करी कि बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, और मेरे खाना पीना बनाने में, काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बेटा अगर तुम घर आ जाते तो मैं एक अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी कर देती, ताकि बहू घर में आ जाती तो रोटी पानी बनाती और मुझे खिलाती, मेरा सेवा सुविता करती। तो जो सुमन गुरुबहिना का बेटा था वो आ गया गाँव। बोला ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ, लड़की देख के रखना है आप। वो बोली सुमन गुरुबहिना नहीं बेटा आओगे तो लड़की देखेंगे। बोला ठीक है। सुमन गुरुबहिना अपने बेटे को बुलाई, और यहाँ पर जब गांव आ गया तो उन्होंने लड़की देखा एक बहुत गरीब अमीर खानदान में, यानी जो लड़की थी उसका बाप जज था, बहुत बड़ा जज। जब वो जज है तो उसके पास धन की क्या कमी है, रुपया पैसा की क्या कमी है, सब कुछ था उसके पास, जज के पास। और उसकी एक ही लड़की थी जज के। वो भी सोचता था जहां भी शादी करूंगा जो भी लोग मांगेंगे वो सब मैं दूंगा, लेकिन मेरे लड़की को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी माँ बाप सोचते हैं कि जो हमारे पास है मैं दूंगा, लेकिन मेरी लड़की सुखी है, वैसे जज भी सोचा। अब सुमन गुरुबहिना अपने बेटे के शादी में दहेज का मांग करी। दहेज में मांगी 4 चक्का गाड़ी और 11 तोला सोना और 9 लाख रुपया नगद, और बदले में जो सुख सुविधा का सामान होता, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, यानी वो सब सामान मांगे। जब वो जज था तो उसके पास पैसे कमी नहीं था, उसने सब दिया। जो इन्होंने सुमन गुरुबहिना मांगी दहेज में, उसने सब जज ने दिया अपनी बेटी के लिए, कि मेरी बेटी उस घर में कम से कम सुखी रह जाके। और साथ में ये भी देख के किया कि चलो हम जज हैं तो मेरा दामाद भी तो वकील है, ओहदा भी चलो थोड़ा कम बेसी है, लेकिन नाम तो होगा कि हाँ इनका दामाद वकील है। ये सोच के जज साहब अपने बेटी के शादी सुमन गुरुबहिना के बेटा से कर दी। और जब वो बहू आई सुमन गुरुबहिना के, तो जो जो मांगी थी वो सब उनको मिला। अब गीता गुरुबहिना है वो सोचने लगी। सुमन गुरुबहिना जाके गीता गुरुबहिना से फिर बता दी कि मैं तो लड़के के शादी करी हूँ, 4 चक्का गाड़ी मिला है और 11 तोला सोना मिला है, 9 लाख रुपया नगद मिला है, वॉशिंग कूलर मशीन, यानी जो भी फ्रिज एसी जो भी मांगी हूँ सब मिला है। मैं तो बहुत दहेज पाई हूँ। अब अपनी बड़ाई लगी करने। अब गीता गुरुबहिना की इस चीज से भी बहुत तकलीफ पहुंचा कि ये तो बहुत अमीर घर में शादी करी, अब मैं भी वैसे ही अमीर घर खोजूंगी अपने बेटा के लिए। मैं भी अपने बेटा की शादी करूंगी जज की लड़की से, और भी तो जज होंगे। होता है ना कंपटीशन, सब चीज में तो हो रहा था, अब इसमें क्यों ना हो, शादी के लिए इसमें भी चालू हो गया कंपटीशन दोनों जने में। अब गीता गुरुबहिना अपने लड़का के बोलवाई, फोन करी, बोली बेटा आ जाओ, मेरी उम्र हो गई है, मैं खाना पीना नहीं बना रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा, बेटा आओ शादी कर देती हूँ, बहू आ जाएगी तो हमारे भी खाना बना खिलाएगी, हमारा देखभाल करेगी, हमारे सेवा करेगी, और तुम अपना कमाते रहना।
बेटा बोला ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ, लेकिन जो बेटा आया तो बहू के लेके आया। वो कहते हैं ना, देखिए 2-3 चीज ऐसी होती है जिसका घमंड नहीं करना चाहिए। एक शरीर में कब दुख हो जा कोई नहीं जानता है। लोग कहता है ना मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भगवान महादेव का कृपा, नसीब में क्या लिखा है, कल को क्या हो सकता है हमारे साथ आपके साथ, न आप जानते हैं न मैं जानती हूँ। इसलिए कभी शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, न कभी औलाद का, क्योंकि औलाद कब आज सही है कल खराब बन जाएगा। बीवी के आने, कुछ औलाद शुरू से खराब होते हैं, कुछ औलाद बीवी के आने के बाद बिगड़ जाते हैं। तो उनका घमंड काहे को। लोग कहता अरे मेरे 3 बेटा हैं, मेरे 2 बेटा, मेरे 4 बेटा हैं, बुढ़ापे में सहारा है। कोई नहीं बुढ़ापे में किसी के गुरु बहिना सहारा देता है, सहारा भगवान देते हैं, महादेव देंगे। इसीलिए कहती हूँ कि उनका नाम लीजिए, उन महादेव में अपना नाम का घोषणा कराइए, उनका शिष्या बनिए, चर्चा भजन कीजिए, जो हमारे साथ जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। और औलाद कोई भरोसा नहीं है कि बहू सही आएगी कि औलाद सही रहेगा, कोई नहीं जानता। आज सही है कल को बिगड़ जाएंगे, इसका भी घमंड करना बेकार है। जो कि गीता गुरु बहिना ने करी, उन्होंने ये सोचा कि सब कुछ कंपटीशन से मैं कर ली तो औलाद को भी अपने मुट्ठी में मैं कंपटीशन से कर लूंगी। लेकिन जरूरी नहीं है गुरु बहिना गुरु भाई कि हम औलाद को अपने मुट्ठी में कर सकें, उनका कोई गारंटी नहीं है वो कब बदलेंगे। वही हाल हुआ। तो जो गीता गुरु बहिना थी उनका औलाद खराब नहीं था, लेकिन इनके मन में अहंकार था कि मेरा बेटा जो कहूंगी वही करेगा। तो देखिए शादी ब्याह है, लड़का के अगर लड़की पसंद आ गया उसने शादी कर लिया, तो धन दौलत नहीं होता, लड़की अच्छी आ गई तो सब धन वही है। उसने जो सुमन गीता गुरु महिना थी, उनका लड़का जो शादी करके लड़की लाया वो महादेव की शिष्या थी, और वो बहुत गरीब घर के लड़की थी, क्योंकि उसके बाप गरीब थे, दान दहेज नहीं दे सकते, लेकिन लड़की बहुत सुंदर थी और महादेव की शिष्या थी। जब वो लड़की मंदिर में पूजा करने जाती थी, जब ले शादी नहीं हुआ था, वो लड़की एक ही चीज महादेव से मांगती थी कि हे महादेव, मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो दहेज दे नहीं सकते, और दहेज देंगे नहीं तो अच्छा घर मुझे मिल नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए जो भी घर ढूंढना, लड़का अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, अमीर ना हो तो भी चलेगा, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जिसके नसीब में जो लिखा वो जरूर मिलेगा। उसके नसीब में लिखा था वकील, जो मिला। तो जो गीता गुरु बहिना है, उनका लड़का शादी जो लड़की से किया वो गरीब घर की थी और महादेव की शिष्या थी। जब वो लड़का लेके आया, लड़की को लेके आया अपनी बहू को, तो जब ये बात और नजारा अपने आंखों से जब देख ली गीता गुरु बहिना, तो उनको बहुत तकलीफ हुआ। वो सोचने लगी सब चीज में कंपटीशन तो सुमन गुरु बहिना से मैंने कर ली, लेकिन इसमें तो मैं हार गई। उनको अपनी हार का एहसास लगा होने कि मैं हार गई। तो बहू की ने स्वागत करी, न बहू का कदर करी, बहू घर में तो आ गई। अब लड़के से लड़ने लगी गीता गुरु बहिना, तू शादी क्यों किया, मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की, अमीर खानदान की लड़की ढूंढती, जिसमें दहेज में मुझे बहुत सारा सामान मिलता, 4 चक्का गाड़ी मिलता, 11 तोला सोना मिलता, 9 लाख रुपया नगद मिलता, एसी कूलर मशीन टीवी फ्रिज सब मिलता, और तूने शादी ये लड़की से किया, गरीब घर की आई, कुछ नहीं लेके आई, खाली हाथ चली आई, 2 कपड़ों में आई, मैं इसका स्वागत नहीं करूंगी। तब गीता गुरु बहिना का बेटा बोला, मम्मी जो नसीब में होता वो मिलता है, आपको धन चाहिए और हमें लड़की चाहिए। लड़की इतनी सुंदर है मम्मी, इतनी गुणी है कि हमारे घर में रहेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन गीता गुरु बहिना काहे को माने, वो उनको तो बस धन चाहिए, जो कि सुमन गुरु बहिना से कंपटीशन करना था दहेज का, वो उनको चाहिए था। जब वो लड़की गीता गुरु बहिना के बहू अगर खाना बना के ले जा देने के लिए, गीता गुरु बहिना क्या करा, थरिया पटक दे, खाना ना खा। जब वो सेवा करने बैठे गोड़ हाथ दबाने, तो उनको उसको लाते से मार दें।
जब वो कुछ बात पूछने आए तो उसको चाटा मार दें गुस्से से कि गरीब घर की है, धन तो ले आई नहीं और मेरे माथे पर आके बैठ गई। इस गुस्से से उसकी बेइज्जती करती रहे, मौका एक भी ना छोड़ा उसको जलील करने के। लेकिन वो लड़की शिव की शिष्या थी, एक भी वचन अपने सास को नहीं बोलती थी, एक भी जवाब नहीं देती थी। ये सोच के कि इस चर्चा में यही बताया गया है कि अगर बड़े गलती हो ना हो, अगर बड़े हमें कुछ के लिए डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनका जवाब नहीं देना चाहिए। तो गुरु भाई ना गुरु भाई, जो शिष्या रहेगी उसको ये बात समझ में आएगा, जो नहीं रहेगी वो कभी नहीं समझेगी। लेकिन वो बात उसको समझ में आता था क्योंकि महादेव की शिष्या थी वो लड़की। फिर कुछ दिन बीता, गीता गुरुबाई ने अपने बेटे से लड़ाई करी कि बेटा इस बहू के अपने बीबी के आनी ले जो, इसके मायके छोड़िया, नहीं मैं अपना जान दे दूंगी। गीता गुरुबाई ने अपने बेटा से बोली। अब बेटा सोचा अगर अपनी बीबी को मैं इसके मायके नहीं छोड़ूंगा यानी अपने ससुराल, तो मेरी माँ मेरे बीबी के चलते अपना जान दे देगी, तो टोला मोहल्ला गांव घर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि एक माँ अपनी बहू के अपने बेटा के चलते अपनी जान दे दी। तब वो लड़का सोचा कि ठीक है मम्मी, मैं अपनी बीबी को इसके मायके छोड़ आऊंगा। बोली हाँ छोड़ आओ। वो लड़का ले गया अपनी बीबी को, अपने घर छोड़ दिया, उसके मायके छोड़ के आ गया। अब सुमन गुरु गीता गुरु महीना जो थी, अब उनको तो मजे मजे हो गए कि मेरी बहू तो चली गई, अब दूसरी बहू ले आओ। अब अपने लड़के के लिए वो लगी लड़की ढूंढने। तो जो भी वो लड़की ढूंढती थी, गरीब कभी मिलती थी, कभी अमीर, कभी पैसे वाले भी मिलती थी। लेकिन क्या होता था, कुछ न कुछ कारण से रिश्ता टूट जाता था। तो जिसकी जोड़ी भगवान बना दें, शिव गुरु महादेव, वो जोड़ी कहाँ से टूटेगी। वो तो लिखा था उसके साथ जोड़ी बना था रहने के, तो दूसरी जोड़ी कहाँ से बना देंगे। तो जो भी गीता गुरुबाई ने अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा, तो कुछ न कुछ कमी निकल जा और वो रिश्ता टूट जाए। तो जब टूट जा तो गीता गुरुबाई ना बहुत परेशान हुई। बोली बहू के भी खदेड़ दी, चली गई, और शादी करना दोबारा चाहती हूँ बेटा के, तो कहीं रिश्ता नहीं ठीक आ रहा है। अब इस चिंता में सोचते सोचते मंदिर चली गई शिव गुरु के। अब मंदिर जाके महादेव के चरणों पर गिर के गीता गुरु बहिना रोने लगी कि हे शिव गुरु, हे महादेव, ऐसे मैं कौन सा गलती, कौन सा पाप करी थी जो मेरा बेटा शादी किया एक गरीब लड़की से, और उस लड़की के मैंने भगा के और दूसरा शादी अपने बेटे के करना चाहती हूँ, तो लड़की नहीं मिल रही है, रिश्ता ही नहीं ठीक हो रहा, कुछ न कुछ लेकिन से रिश्ता टूट जा रहा है। ऐसे कौन सा मैं पाप करी हूँ। लेकिन उनको अपना पाप तो दिख ही नहीं रहा था। अब महादेव से पूछ रही थी। तो महादेव से पूछ के और रोते हुए अपने घर को फिर जा रही थी गीता गुरुबाइना, और अपने घर से सुमन गुरुबाइना रोते हुए हाथ में खांची लेके, खुरपा लेके, यानी हसुआ लेके घास काटने के लिए खेतों में जा रही थी। यानी गीता गुरुबाइना मंदिर से रोते घरे जा रही थी घर के लिए, और सुमन गुरुबाइना घर से रोते हुए खेतों में जा रही थी। अब दोनों रास्ते में मिल गई। अब गीता गुरुबाइना सुमन गुरुबाइना से लगी पूछने कि गुरुबाइना आप रो क्यों रही हो। तब गीता सुमन गुरुबाइना कहती है कि क्या करूं गुरुबाइना, मैं सोची जो वो हुआ नहीं। तब गीता गुरुबाइना बोल रही है कि क्या सोची, तुम यही न सोची थी। सुमन गुरुबाइना से गीता गुरुबाइना बोली कि आप यही न सोची थी कि अच्छे घर की, अमीर घर की बहू आ जा, दान दहेज खूब सारा लावे, सो मिला, 4 चक्का गाड़ी आपको मिल गया, 11 तोला सोना मिल गया, 9 लाख रुपया नगद मिल गया, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी सब आपको मिल गया। आप क्या चाहिए, आप क्यों रो रही हो, सब चीज तो आपको मिल गया, बहू भी अच्छी मिल गई। और मेरा नसीब देखो, मेरा बेटा शादी भी करके लाया तो गरीब घर की बहू, तो रोना तो मुझे चाहिए, तो तुम क्यों रो रही हो। गीता गुरुबाइना सुमन गुरुबाइना कह रही है कि रोना मुझे चाहिए, तो तुम क्यों रो रही हो। तब सुमन गुरुबाइना बोली कि नहीं बहन, गरीब घर की आती तो बहुत बढ़िया रहता, अमीर घर का लाके मैं बहुत दुख काट रही हूँ। मेरी बहू न घर का एक काम करती है, न झाड़ू लगाती, न पोछा लगाती, न बर्तन मारती, न खाना बनाती, न कपड़ा धोती, न मेरा सेवा करती, न मुझे खाना बना खिलाती।
सारा काम मुझसे करवाती है, जो उससे करना चाहिए वो मैं करती हूँ। और मेरे को बदले में ना कैले के बाद भी खेतों में देखो खुरपा हंसुआ लेके मैं घास काटने जा रही हूँ। और मेरी बहू बोली है कि कल परसों में मेरा घर खाली कर दो। आज जब मैं पूछी क्यों, ये घर तो मेरा है, तो बहू कह रही है कि दहेज लेके, मेरा बाप दहेज देके तुम्हें या तुम्हारे घर को या तुम्हारे बेटा को खरीद लिया है। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, तुम इस घर में नहीं रहोगी। अब मैं क्या करूं, इसीलिए रो रही हूँ। जब इतना बात, इतना दुख सुमन गुरु बहिना का गीता गुरु बहिना सुनी, तब गीता गुरु बहिना को लगा ज्ञान आने कि मेरी बहू तो लाख गुना अच्छी थी, गरीब घर की थी, धन दौलत नहीं ले आई, लेकिन कितना बढ़िया थी, अच्छी थी, सुंदर थी। घर का झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बर्तन खाना पीना सब करती थी, एक काम मुझे करने नहीं देती थी, और बदले में मेरा सेवा भी करने आती थी, मेरे जगह पर मुझे खाना देती थी। और बदले में मैं उसको क्या दिया दी कि हमेशा मारी, हमेशा पीटी, हमेशा गरियाई, हमेशा ढकेली, अरे उसका इज्जत उसका कदर मैं करी नहीं। जो कि मेरी बहू घर की लक्ष्मी थी, हम घर की लक्ष्मी को खजलवा दी। मेरे इतना पापी तो कोई नहीं होगा। इतना बात सोची, और फिर सोच के गीता गुरु बहिना घरे आई, तो घरे आके लड़के से बोली कि बेटा कल को बहू के लेने जाना है, चलो कल चल के लाते हैं बहू के। तब उनका गीता गुरु बहिना का लड़का बोला कि मम्मी आप तो मेरा दूसरी शादी करवाना चाहती थी, तो अब बहू के लेने क्यों जा रही हो, तो गरीब घर की है, वो तो न आपके पास 4 चक्का गाड़ी वो लोग दे सकते हैं, न 11 तोला सोना दे सकते हैं, न 9 लाख नगद दे सकते हैं, न तो टीवी कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी दे सकते हैं, तो आप क्यों बुला रही हो उसको, दूसरी शादी हमारी कर दो, आप तो यही कह रही थी। तब गीता गुरु बहिना बोली नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमके हमारी बहू चाहिए, मेरी बहू घर की लक्ष्मी है, हमारी हमारी हमके हमारी लक्ष्मी दिलवा दो, चलो ले आते हैं। लड़का बोला ठीक है। गीता गुरु बहिना उनका लड़का गए, लड़की को यानी बहू के लेने गई, वहां जाके बहू के गोड़ों पर गिर गई, पैरों पर, बोली बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा गलती हुआ है, मैं अपने घर के लक्ष्मी की इज्जत नहीं करी, घर से निकाल दी, इस लालच में मुझे दहेज चाहिए, और मुझे दहेज बहू नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम हो तो मेरे घर में सब सुख सुविधा का सामान आ जाएगा, सब महादेव की दया हो जाएगी, इसलिए तुम हमारे घर चलो। तब बहू बोली, सास को उठाई, और बहू बोली कि मम्मी नहीं, माँ के हाथ बहू बेटी के सर पर होना चाहिए, आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, ना कि बहू के चरणों में गिरने के लिए होना चाहिए। आप मेरी माँ हो, अगर आप मुझे गाली दी, चाहे मारी, चाहे गरियाई, चाहे घर से निकाल दी, चाहे मेरी इज्जत नहीं करी, मेरी कदर नहीं करी, कोई बात नहीं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं है आपके लिए। मैं जब आप जो बात कही मैं वही भूल गई थी, मैं कभी याद नहीं रखी, मेरी सास मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करी है, और आप भी भूल जाइए। और मम्मी चलिए हंसी खुशी महादेव का नाम लेके, और एक जगह आप भी महादेव का शिष्या, मैं भी हूँ, जहाँ दोनों शिष्या रहेंगी ताकि कोई चीज की दिक्कत दुख कभी नहीं आएगा, महादेव हमेशा दया करेंगे। और अपने पति को बोली कि इनको भी नाव का घोषणा करा देते हैं, इनका भी नाव का शिव चर्चा में नाव का घोषणा करा के इनको भी शिष्य बना देते हैं। अब सास पतोई बेटा तीनों अपने घर आए, और मिल मिला के तीनों रहने लगे, और महादेव इतना दया बरसाए कि जो भी गीता गुरु बहिना चाहती थी, जिस चीज के लिए कंपटीशन करती थी सुमन गुरु बहिना से, वो सब उनको मिल गया। तो इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहिना कि कर्म में जब लिखा होगा तब मिलेगा, और किसी चीज के लालच नहीं करना चाहिए, किसी इंसान से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, जिसके नसीब में जो है सो मिलेगा। किसी के पहले मिलता, किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता सबको है, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, इतना सब्र करके रहना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा कथा ही समाप्त होता है। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा नया नया कथा वीडियो जो मैं आपके पास डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, और आपका हमारा ऐसे रिश्ता बना रहे, हम शिव गुरु से जुड़े रहें,
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।